Savin Singh, welcome you all in my geography lecture series. Today, I'll talk about the second part of insolation, that is mechanism of solar radiation. Since the topic is a bit difficult and is related with some laws of physics, but I will make it very simple and will explain in a very simplified way so that you can understand it very easily. आज हम सूर्यातप के द्वितीय भाग अर्थात सूर्य से होने वाले विकिरण और पृथ्वी से होने वाले विकिरण की क्रियाविधि पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यह विषय थोड़ा कठिन है और भौतिक शास्त्र के नियमों से ओतप्रोत है, अतः आप जरा सावधानी से समझिएगा और मैं इसको सरलतम रूप में काफी सरल करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है कि सूर्य के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा ऊर्जा का जनन होता है, हीट ऊष्मा का जनन होता है और इसका जनन की दर प्रायः स्थिर होती है, समान होती है। The generation of heat energy in the core of the sun is more or less constant और वहां से ये ऊष्मा ऊर्जा जो है स्थानांतरित होती है सूर्य के बाह्य भाग अर्थात फोटोस्फीयर में। And the heat energy generated in the core of the sun is transmitted to the outer surface of the sun called photosphere। और सूर्य के इस बाह्य मंडल से ऊष्मा ऊर्जा का विकिरण चारों दिशाओं में सीधी रेखा के रूप में होता है। The heat energy is radiated from the outer surface of the sun, that is photosphere, in all the direction in straight manner। लेकिन सूर्य से विकिरण ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह पर आती है उसे हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं। लेकिन सूर्य के फोटोस्फीयर से जो विकिरण ऊष्मा ऊर्जा धरातल पर आती है उसको हम प्रवेशी सौरिक विकिरण कहते हैं। और इस इनकमिंग सोलर रेडिएशन की वेवलेंथ जो होती है वो छोटी होती है, जबकि पृथ्वी से होने वाले विकिरण तरंगों की तरंग लंबाई बड़ी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि लघु तरंग प्रवेशी सौरिक विकिरण और दीर्घ तरंग बहिर्गामी पार्थिव विकिरण। Since the wavelength of incoming solar radiation is shorter than the wavelength of outgoing terrestrial radiation, so we call short wave incoming solar radiation and long wave outgoing terrestrial radiation। और ये विकिरण जो तरंगे होती हैं वो विद्युत चुंबकीय रूप में होती हैं। These solar radiation waves are in the form of electromagnetic waves which travel at the rate of 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये सूर्य से विकिरण तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती हैं जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलती हैं। और सूर्य से ये विकिरण तरंगें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कुल 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेती हैं।
The electromagnetic radiation waves radiated from the photosphere of the sun reach the earth's surface in 8 minutes 20 seconds. अब इस तथ्य को जरा आप इस ग्राफिक के माध्यम से ये समझने का प्रयास करें। आप ये समझने का प्रयास करें। ये सूरज की बाह्य सतह है और नीचे पृथ्वी की सतह है। जो लाल रंग से एरो से जो दिखाया गया है वह सूर्य से होने वाली विकिरण तरंगे हैं, और जिनको हरे रंग से दिखाया गया है वह पृथ्वी से होने वाले विकिरण तरंगों को इंगित करता है। और इसमें देखिए सूर्य की जो से विकिरण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या तरंगे हैं, विकिरण तरंगे हैं जो सूर्य से चलती हैं, उनकी तरंग लंबाई जो होती है 0.48 माइक्रोमीटर होती है, जबकि पृथ्वी से बाहर की तरफ होने वाले विकिरण तरंगों की लंबाई करीब 10 माइक्रोमीटर होती है। तो इस तरफ देखिए ये लिखा है 10 माइक्रोमीटर और यहां देखिए आपको लिखा 0.48 माइक्रोमीटर। ये है फिगर, मैंने आज डाल दिया है अपने फेसबुक पर, उसे कृपया आप कॉपी कर लीजिए। अब जो ये सौरिक विकिरण होता है इसकी क्रियाविधि नियंत्रित होती है फिजिक्स के कुछ नियमों द्वारा। द मैकेनिज्म ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस इज गवर्न्ड बाय अ फ्यू लॉज ऑफ फिजिक्स, जिसमें से पहला लॉ है, पहला नियम है वह वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, यानी वेन्स का विस्थापन नियम। इसके फार्मूले हैं, इक्वेशंस हैं, लेकिन मैं उनको उस रूप में आपके सामने प्रस्तुत न करके सिंपल रूप में बताता हूं कि हायर द टेम्परेचर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी, shorter the wavelength and lesser the temperature of radiating body, longer the wavelength। अर्थात विकिरण करने वाली वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा उसकी तरंग लंबाई उतनी छोटी होगी, और विकिरण करने वाली वस्तु का तापमान जितना ही कम होगा उसकी तरंग लंबाई उतनी ही बड़ी होगी। अब हम देखते हैं पृथ्वी के और सूर्य के संबंध में। सूर्य की सतह का, फोटोस्फीयर का तापमान है 6000 केल्विन, 6000 केल्विन, जबकि पृथ्वी की सतह का औसत तापमान है 288 केल्विन। एक चीज याद रखिएगा, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में तापमान जब व्यक्त करते हैं तो डिग्री लगाते हैं, लेकिन केल्विन को जब केल्विन में व्यक्त करेंगे तो डिग्री नहीं लगाते। वी डोंट यूज डिग्री इन रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर इन केल्विन, बट वी यूज डिग्री while we are representing temperature in Fahrenheit or centigrade scale। तो 6000 केल्विन है तापमान सूर्य की बाह्य सतह का, एंड 288 केल्विन तापमान है पृथ्वी की सतह का। इट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द फोटोस्फीयर ऑफ द सन इज 20 times हायर देन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। इसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य के फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल का तापमान पृथ्वी की सतह के तापमान से 20 गुना अधिक है। निश्चित है कि सूर्य से होने वाली विकिरण तरंगें लघु तरंग के रूप में होंगी और पृथ्वी से बाहर की ओर जाने वाली विकिरण तरंगों की लंबाई दीर्घ तरंग होगी। ये तो हो गया आपका
वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। दूसरा है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम। ये भी फार्मूले में है, पावर फंक्शन में है, लेकिन हम उसको साधारण रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दैट इज, hotter the radiating body, the greater the energy, heat energy radiated from that body, and cooler the radiating body, lesser the amount of heat energy radiated from that body। यानी विकिरण करने वाली वस्तु जितना ही गर्म होगी, उससे निकलने वाली ऊष्मा ऊर्जा उतना ही अधिक होगी, और जो विकिरण करने वाली वस्तु जितने कम तापमान वाली होगी, उससे निकलने वाली ऊष्मा ऊर्जा उतनी ही कम होगी। यही कारण है कि सूर्य से जो काफी हॉटर है, वहां से ऊष्मा ऊर्जा अधिक निकलती है, और पृथ्वी से होने वाला विकिरण से ऊर्जा उससे कम निकलती है। तीसरा नियम है किरचॉफ लॉ। एज पर किरचॉफ लॉ, ग्रेटर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए बॉडी, हायर द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम दैट बॉडी। जो वस्तु जितने अधिक सभी वेवलेंथ का अवशोषण करती है, यानी सभी प्रकार की विकिरण तरंगों का जो वस्तु अवशोषण कर लेती है, उससे विकिरण की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। यह है किरचॉफ का लॉ। अब देखिए, ये तीनों जो नियम मैंने बताया, ये ब्लैक बॉडी से संबंधित हैं। ऑल द थ्री लॉज आर रिलेटेड टू ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी को हिंदी में कहते हैं कृष्णिका। व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी दैट absorbs all wavelengths of all the radiation waves but does not reflect any amount of energy। वह वस्तु जो सभी प्रकार के तरंग लंबाई वाले विकिरण तरंगों का अवशोषण कर लेती है, लेकिन उससे प्रत्यावर्तन नहीं करती है, उसे हम कृष्णिका कहते हैं। सो द सन एंड द अर्थ आर नॉट फुल ब्लैक बॉडी, दे आर पार्टली ब्लैक बॉडी। अब आते हैं जो ये विकिरण तरंगे आती हैं सूर्य से पृथ्वी की तरफ, वो विकिरण तरंगों में की तरंग लंबाई हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए, इस तरह से तरंगे आती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। इनके दो लगातार क्रेस्ट, ऊपर वाले भाग जो होते हैं क्रेस्ट होते हैं, शिखर कहते हैं, और नीचे वाले भाग जो होते हैं उनको ट्रफ कहते हैं, यानी उनको हम गर्त कहते हैं। तो दो कंटिन्यूअस क्रेस्ट के बीच की जो स्ट्रेट दूरी होती है, या दो कंटिन्यूअस ट्रफ गर्त के बीच की जो ये देखिए सीधी दूरी होती है, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। देखिए, ये वेवलेंथ है, या ये देखिए नीचे जो लाल लाइन से दिखा गया है दो ट्रफ के बीच में, हमने हिंदी में भी लिख दिया है गर्त। ये देखिए, ये देखिए, इनको भी हमने पोस्ट कर दिया है आज आपके समझने के लिए। वीडियो के बाद उसे आप समझने का प्रयास कीजिए। और जितनी ही तरंग लंबाई अधिक होगी, उतने वेव फ्रीक्वेंसी कम होती है। व्हाट इज वेव फ्रीक्वेंसी? किसी स्थान से प्रति समय इकाई में जितनी तरंग लंबाई गुजर जाती है, वह वेव फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको। एन लॉन्गर द वेवलेंथ, लेसर द वेव फ्रीक्वेंसी, एंड शॉर्टर द वेवलेंथ, हायर द वेव फ्रीक्वेंसी। अब सूर्य से जो होने वाला विकिरण है,
वो 4 बैंड्स में होता है, 4 स्पेक्ट्रा में होता है। जो फर्स्ट स्पेक्ट्रम होता है उसमें एक्स रेज, गामा रेज और अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, जिनकी वेवलेंथ है 0.03 से 400 एंगस्ट्रॉम होती हैं। दूसरा बैंड या स्पेक्ट्रम जो होता है वह विजिबल लाइट का होता है, दिव्य प्रकाश का होता है। विजिबल लाइट जो उसमें विभिन्न रंगों की तरंगे होती हैं, जैसे वायलेट, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू, और इनकी तरंग की जो लंबाई होती है 0.4 माइक्रोन से 0.7 माइक्रोन। और तीसरा जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें वेवलेंथ जो होती है 0.7 to 300 माइक्रोन। और चौथा जो स्पेक्ट्रम होता है सूर्य से आने वाली विकिरण तरंगों का, उनकी तरंग लंबाई होती है, इसमें रेडियो वेव्स आती हैं, टेलीविजन वेव्स आती हैं और माइक्रोवेव्स आती हैं। इनकी है 0.1 सेंटीमीटर से 100 मीटर तक होती है। इन तरंगों की लंबाई हम मेजर करते हैं, मापते हैं मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड माइक्रोमीटर में। तो ये रहा है आपका सूर्य से होने वाले विकिरण तरंगों की क्रियाविधि। इसको कृपया वीडियो में मेरे सुनने के बाद, ये 2 डायग्राम से मिलान करने के बाद पुस्तक से पढ़ लीजिए और 1 या 2 पेज का नोट्स बना लीजिए, जो आपको हर तरह की परीक्षाओं में काम देगा। नमस्कार।